हाँ जी, वेलकम है आपका क्रिएशन नर्सिंग क्लासेस में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन किस लिए दिया गया कि हम हॉस्पिटल के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं उन्हें डिसइंफेक्शन किस तरह से किया जाए। तो उनके डिसइंफेक्शन या स्टेरिलाइजेशन के लिए उन्हें कैटेगराइज कर दिया गया। तो इन्हें डिवाइड किया गया 3 कैटेगरीज के अंदर। तो कौन कौन सी? फर्स्ट वन थी क्रिटिकल, सेकंड सेमी क्रिटिकल एंड थर्ड थी नॉन क्रिटिकल। तो 3 कैटेगरीज के अंदर जो भी हॉस्पिटल के अंदर यूज आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं, चाहे वो सर्जिकल है या फिर जनरल वार्ड में यूज किए जाते हैं, या बेडशीट है, बेडपान है, लिनन है, जो भी है, तो उन सभी को उनकी अपने बोल सकते हैं अनहाइजीन के अकॉर्डिंग कि उन्हें कितने डिसइंफेक्शन करने की जरूरत है, तो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है क्रिटिकल। क्रिटिकल यानी कि ऐसे इनके अंदर आर्टिकल्स आएंगे जो बहुत ही ज्यादा स्टेरलाइज या डिसइंफेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। तो क्रिटिकल कौन कौन से हैं? जो ऐसे मेडिकल डिवाइसेस जो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं ब्लड स्ट्रीम के, हाँ जी, जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ रहे हैं और जो स्टेराइल टिश्यूज के कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो जो डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में जा रहे हैं उन्हें हम क्या करेंगे? स्टेरलाइज करेंगे हाई लेवल का। इसके बाद है इनके एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि जो सर्जिकल इक्विपमेंट है, जितने भी सर्जिकल इक्विपमेंट आर्टरीज फोर्स वगैरह जो सर्जिकली यूज किए जाते हैं, चाहे वो सिजेरियन सेक्शन हो, चाहे डिलीवरी करवा रहे हैं उस टाइम हो, या कोई भी मेजर जो सर्जरी है, यानी कि मेनली सर्जरी में यूज आने वाले जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ब्लेड्स वगैरह हो गए, स्काल्पल्स, नीडल्स हो गई, क्योंकि नीडल भी क्या है? डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में जाती है। ड्रेसिंग्स हो गई, ड्रेसिंग क्यों? क्योंकि वो भी ब्लड के कांटेक्ट में आ रही है। सूचर हो गए, इम्प्लांट्स हो गए, तो ये सारी की सारी चीजें, इन शॉर्ट जितनी भी डिवाइसेस बॉडी के अंदर इम्प्लांट की जा रही हैं जो इंटरनल टिश्यूज और ब्लड के कांटेक्ट में आएंगी, उन सभी को हम क्या करेंगे? स्टेरलाइज करेंगे और उन्हें रखा गया है क्रिटिकल, जो इसका ग्रुप है या कैटेगरी है उसके अंदर। सेकंड आता है सेमी क्रिटिकल। तो सेमी क्रिटिकल है तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, नॉन इंटैक्ट स्किन। नॉन इंटैक्ट यानी कि हमारी सुपरफिशियल स्किन के कांटेक्ट में ये नहीं होता, होता है इंटरनली, लेकिन इंटरनली ये म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहा है, ना कि ब्लड के कांटेक्ट में। ये तो क्या था? अंदर टिश्यूज तक चला गया। ये म्यूकस मेम्ब्रेन, जैसे कि अपनी ऑरल कैविटी हो गई, तो जो हम कोलोनोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, ठीक है, तो एनजी ट्यूब्स जो अपने इंसर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या है? सिर्फ म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रह रही है। जैसे कि हम कैथेटर इम्प्लांट कर रहे हैं, तो कैथेटर भी कहाँ जाता है? म्यूकस जो अपनी मेम्ब्रेन है वहां तक जा रहा है। तो इन सभी चीजों में, तो एग्जाम्पल है इसका कि रेस्पिरेटरी और एनेस्थेटिक जो भी इक्विपमेंट हो गए, एंडोस्कोप्स आ गए, वेजाइनल स्पेकुला, वेजाइना को अपने एग्जामिन करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। रीयूजेबल बेडपान। बेडपान यानी कि जो इन्हें हम बार बार यूज करते हैं, क्योंकि वहां भी क्या है? जो पेशेंट है उनका यूरिनल्स हो गया, उनमें यूरिन वगैरह अपने रखते हैं या यूरिन वो पास आउट करता है, तो वो पेशेंट की बॉडी से निकला हुआ लिक्विड है जो क्या होता है? कंटामिनेटेड होता है। तो उसे भी किस कैटेगरी में रखेंगे? सेमी क्रिटिकल जो कैटेगरी है इस सिस्टम की, उसमें रखा गया। तो जितनी बॉटल्स हो गई, पेशेंट के बाउल्स वगैरह हो गए, यानी कि वो सभी इक्विपमेंट जो पेशेंट है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, या फिर ऐसे इक्विपमेंट जिन पर जो पेशेंट है उसका यूरिन वगैरह, स्पूटम वगैरह गिर रहा है या हम डिस्कार्ड करने के लिए डाल रहे हैं, उन सभी को रखते हैं सेमी क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर। एंड इसका क्या होता है? हाई लेवल पे डिसइंफेक्शन किया जाता है कि इसका ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका हाई लेवल पे डिसइंफेक्शन किया जाता है। इसके बाद लास्ट आता है नॉन सर्जिकल। नॉन सर्जिकल है यानी कि जो डायरेक्ट अपनी सुपरफिशियल स्किन के कॉन्टेक्ट में रहेगा, तो इसे इंटरमिटेंट या लो लेवल का डिसइंफेक्शन करेंगे।
इनमें आगे जैसे कि अपने बीपी कफ हो गए, स्टेथोस्कोप हो गए, ईसीजी जब हमने इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की जो लीड्स होती हैं वो लगाते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंटल सरफेसेस यानी कि जो बेड पेशेंट यूज कर रहा है, जो टेबल वो यूज कर रहा है, तो उन सभी चीजों को किस पे रखते हैं, नॉन क्रिटिकल ग्रुप के अंदर रखा जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। तो स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, क्रिटिकली, नॉन क्रिटिकल एंड सेमी क्रिटिकल। क्रिटिकल के अंदर उन इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्शन किया जाएगा या स्टेरलाइज किया जाएगा जो डायरेक्ट अंदर टिश्यूज और ब्लड स्ट्रीम के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और सेमी क्रिटिकल के अंदर जो सिर्फ हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, और नॉन जो क्रिटिकल है उसके अंदर रखा गया है जो डायरेक्ट हमारी सिर्फ सुपरफिशियल स्किन के कांटेक्ट के अंदर आ रहे हैं। तो ये था स्पॉल्डिंग क्लासिफिकेशन। थैंक यू सो मच।